देखें ये तो इतनी ज़्यादती है, इतनी बड़ी ज़्यादती है कि एक खान साहब की सियासत को छोड़ दें आप। वो एक इंसान हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के बाशिंदे हैं। उनका हक है कि उनको आइन और कानून के मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट हो। तो वो अगर बीमार हैं तो उनकी फैमिली तक तो रसाई होनी चाहिए। उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, बताया जा रहा है इलाज पता नहीं क्या हो रहा है। पूरी कौम इस पे परेशान है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो बड़ी अजूबा हो, ये तो उनका बुनियादी हक है, इंसानी हक है। आइन कहता है, प्रिजन रूल्स कहते हैं, बैन अवी कवानीन कहते हैं, तब भी उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। इसी तरह बुशरा बीबी की बात है। उनकी फैमिली तो उनकी जो बेटियां हैं या बहन है, वो तो कोई सियासी बयान देती नहीं। वो तो आके खाली अपनी एक प्राइवेटली अपनी माँ को मिलते हैं आके, उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये एक बहुत सीरियस बात है। और मैंने कल अभी आपके आने से पहले एक एप्लीकेशन मैं पढ़ रहा था जो हम फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कल शायद इसकी समाअत भी है। यही रिक्वेस्ट हम सुप्रीम कोर्ट से करेंगे दोबारा जाके। ऑलरेडी हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत बार दरख्वास्त कर दी है, अब कल सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहेंगे कि आप कम से कम उनको, उनका हाल जो है वो तो कोर्ट का एक एक ऑब्लिगेशन है, कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो हाल तो उनका पता करें कि क्या है। क्योंकि बार बार उनको पिम लेके जाया जाता है और कहा जाता है अब आखिरी बार है, लेकिन फिर वो आखिरी बार, फिर एक उसके बाद फिर दोबारा लेके चले जाते हैं। तो ये बहुत सीरियस इशू है। तो क्या वजह है कि हुकूमत की कोई बात ही नहीं सुनती? ना वो बात की थी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं बातचीत की तैयार हूं, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साहब ने कहा है कि आप पहले खान साहब से हमारा एक्सेस कराएं फिर बात करेंगे, तो वो उठ के ये असम्बली से चले गए। देखें, बात तो करनी चाहिए, बिल्कुल बात तो करना बड़ा ज़रूरी है। हुकूमत से भी बात करनी चाहिए, और हुकूमत को अगर बात करने से पहले मुलाकात करा दें तो फिर बात का एक गुंजाइश बेहतर बन जाती है। इसका मैंडेट दिया हुआ है हमारे लीडर्स ऑफ द अपोजिशन को। खान साहब ने खुद कि आप बात करें, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई आगे चलाएंगे। सर क्या समझते हैं कि अब आने वाले दिनों में 28वीं तरमीम भी आने जा रही है, क्योंकि उसका भी बड़ा शोर गुल पाया जा रहा है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी जो गिलगित में कोई सेटिंग नहीं बन रही, और इस्तेकाम पार्टी में आज़ाद उम्मीदवारों का जाना, इसको इस सिनेरियो को कैसे देख? जी देखिए, 28वीं तरमीम मैंने पहले भी कहा था कि जब 27वीं और 26वीं जो और 27वीं जो थी वो तो पीटीआई के ख़िलाफ़ थी, तो उसमें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हो गई। लेकिन 28वीं तरमीम शायद किसी और वजूहात के लिए है, तो मुझे लगता है कि उस पर ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएल भी इकट्ठी नहीं होगी। और हम वॉच कर रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं बड़े गौर से, और हम देखते हैं कि इसका हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका क्या नुकसान है। लेकिन अभी तक फ़िलहाल ये समझ आई है मुझे कि 28वीं तरमीम रुकवा दी गई है, क्योंकि बजट की आ गई थी, मगर